अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, घरेलू तशद्दुद का कानून। पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन इस पर मौजूद हैं, इस हवाले से आज का हमने ये लेक्चर तरतीब दिया है। यानी घर में रहते हुए घरेलू तशद्दुद का शिकार अगर कोई होता है, जिसमें उसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि वो घरेलू तशद्दुद का शिकार बीवी हो, घरेलू तशद्दुद का शिकार बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, और ख़ासकर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार लेडीज़ ही होती हैं और मेजॉरिटी बीवियां ही होती हैं, और कम हालात में बेटियां भी हो सकती हैं। अगर किसी भी खातून को डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हो चुकी हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम उस लॉ के बारे में बताएंगे कि वो किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस से छुटकारा हासिल पा सकती हैं, कानून के तरीके से, लॉ के तरीके से। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ की अगर हम बात करते हैं, हर सूबे का अलग-अलग कानून मौजूद है। सबसे पहले 2013 में सिंध का डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2013 का। उसके बाद 2014 में बलूचिस्तान ने पास किया, बलूचिस्तान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2014 है। फिर उसके बाद पंजाब ने 2016 में बनाया गया, पंजाब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2016 में, और आखिर में केपीके ने 2021 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया। अब इन चार जो कानून है डोमेस्टिक वायलेंस के, इसके चीदा हम पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। हम अगर डोमेस्टिक वायलेंस पंजाब की बात करते हैं, उसका सेक्शन 4 है। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कोई खातून होती है तो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेगी, एक केस फाइल करेगी अंडर सेक्शन 4 के तहत, जिसमें कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगेगी, रिहाइश भी वो मांगेगी, और उसको उस रिहाइश से निकाला नहीं जाएगा, और इसके अलावा मॉनिटरी आर्डर भी वो कोर्ट से ले सकती है। कोर्ट उसके लिए कोई मॉनिटरी आर्डर भी पैसों का, डैमेजेस का, नुकसान का, उसके जाब का, उसका मुआशली जो एहतसाल हुआ है उसका भी वो आर्डर ले सकती है। अंडर सेक्शन 5 के तहत उसको उस घर से बेदखल भी नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रेनिंग आर्डर भी ले सकती है। अंडर सेक्शन 6 के तहत इंटरिम आर्डर को रिलीफ मांग सकती है, और इसके अलावा प्रोटेक्शन आर्डर अंडर सेक्शन 7 के तहत भी वो खातून मांग सकती है। उसके लिए यही तरीक़ेकार होगा कि वकील के थ्रू कोर्ट में पिटिशन फाइल करें। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में प्रोटेक्शन वायलेंस जो एक्ट है वो 2013 का है। अंडर सेक्शन इसमें अगर हम बात करते हैं 5 की बात करें, अगर आप देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस ये एक महदूद नहीं है कि ये जेंडर बेस भी है, और ये कोई लिमिटेड नहीं है। वायलेंस को डिफाइन जब किया गया तो वो एक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वायलेंस जिस्मानी भी हो सकता है, वायलेंस साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और वो औरतों के खिलाफ भी हो सकता है, बच्चों के खिलाफ भी वायलेंस हो सकता है। उसमें एबेटमेंट भी आ जाती है, उसमें इंसल्ट आ जाती है, क्रिमिनल फोर्स आ जाती है, इंटिमिडेशन आ जाती है, इंसल्ट आ जाता है, रिडिक्यूल आ जाता है, थ्रीट आ जाता है, ब्लेम आ जाता है, थ्रीटन टू डिवोर्स। जैसे अगर बीवी है तो हस्बैंड उसको कहता है कि ये काम करे, उसको थ्रीटन धमकी देता है कि मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा, उसको हरासमेंट करता है, उसको हर्ट करता है, मिसचीव करता है, सेक्सुअल एब्यूज की जाती है खातून, ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वायलेंस में आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं, औरतों के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ। खासकर जो सिंध का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके तहत ये औरतों और बच्चों पर लागू होगा, और ये मुख्तलिफ तरीके से ये डोमेस्टिक वायलेंस हो। ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकल हो, जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजिकल, जहनी तौर पर मेंटली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, धमकियाँ भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके से
इसके अलावा रॉन्गफुली अगर कन्फाइन किया गया, ज़बरदस्ती बंद किया गया है, ये भी उसमें हो सकता है। मर्जी के ख़िलाफ़ कोई उसको उसके कमरे में दाखिल होता है। उसके अलावा सेक्स के लिए मजबूर, अगर हस्बैंड खावंद के अलावा किसी आदमी के साथ कहता है बीवी को मैं सेक्स के लिए मजबूर करता, तो ये भी घरेलू तशद्दुद में ही शुमार होता है। अगरचे इसके लिए एक अलहदा भी कानून मौजूद है, लेकिन ये घरेलू तशद्दुद में शुमार होगा। अब अगर इसकी हम बात करें तो वो अंडर सेक्शन 7 के तहत वो कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है, और जिसमें कम से कम 6 माह सज़ा उसको दी जाएगी। इंटरिम आर्डर भी है, उसके अलावा इंटरिम आर्डर भी ले सकता है, और अंडर सेक्शन 9 के तहत उसको उस घर से नहीं निकाला जाएगा, वो स्टे भी उसको लिया जा सकता है, घर से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। और प्रोटेक्शन के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी इज्जत को, उसकी जान को, उसकी माल को, सेक्शन 11 के तहत प्रोटेक्शन आर्डर भी वो खातून ले सकती है। उसके अलावा को मॉनेटरी रिलीफ भी दे सकते हैं, कैसे जॉब का नुकसान हुआ, जॉब पे नहीं चली गई, मुआशी एहतसाल हुआ, उसका इकोनॉमिकल एब्यूज़ हुई, काम का नुकसान हुआ और एक केस बेस करने में उसके नुकसान हुए, तो उसके लिए भी वो मुआशी एहतसाल का भी वो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी, फिनेंशियल बेनिफिट भी ले सकती है। और इसके अलावा कस्टडी ऑफ, अब किसी अगर बच्चा उसमें इन्वॉल्व है तो बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर भी लिया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये था सिंध का। अगर बलूचिस्तान का करते हैं, बलूचिस्तान का कानून की बात करते हैं, उसमें सेक्शन 4 के साथ, सेक्शन 4 है जो डोमेस्टिक वायलेंस को रिलेट करता है, जो उसको डील करता है, और वो सेक्शन 5 के तहत कोर्ट में पिटिशन फाइल करेगी, और उसके लिए घर से उसको नहीं निकाला जाएगा, वो भी उसका राइट है सेक्शन 7 के तहत। सेक्शन 8 के तहत उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और इसके अलावा सेक्शन 10 के साथ कस्टडी ऑर्डर भी लिया जा सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम केपीके का कानून की बात करते हैं, केपीके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2021 का, उसके तहत भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के साथ तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसके लिए वो जो है एक अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी दरख्वास्त खातून दे सकती है, और इसके अलावा कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 12 के तहत, 12 के तहत, और इसके अलावा 13 के तहत वो इंटरिम रिलीफ, इंटरिम आर्डर भी अगर लेना चाहती है तो वो भी ले सकती है। और इसके अलावा कोर्ट जो है वो आर्डर पास करेगी सेक्शन 14 के तहत, जो भी मुनासिब आर्डर होगा वो कर सकती है। और मॉनेटरी रिलीफ भी, अगर केपीके के ला की बात करते हैं, उसमें भी मौजूद है कि मॉनेटरी रिलीफ अगर लेना चाहती है खातून तो मॉनेटरी रिलीफ भी उसको दिया जा सकता है। तो आप पाकिस्तान में किसी भी सूबे में रहते हैं तो हर सूबे में ये मौजूद है। आप पिटिशन फाइल कर सकेंगे, वकील के थ्रू आप कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकेंगे। अगर आप घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, बच्चा है या औरत है खासकर, तो उस सूरत में वो केस फाइल कर सकती है कोर्ट में, और उसको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, घर से भी नहीं निकाला जाएगा, और उसको नुकसान अगर हुआ है तो वो भी उसको दिलाया जाएगा। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।